नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। तो दोस्तों, जैसा कि एक दिन पहले जो आपके रीड में नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थान के लोक देवता, उसका जो पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 वो एक दिन पहले अपलोड कर दिया हमने। उसमें 1 से लेकर 15 तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि रीड के एग्ज़ाम में उन्हीं में से 1-2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो वो पार्ट 1 है, और जिन्होंने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और अब उसके बाद आज प्रश्न संख्या 16 से लेकर 30 जो पार्ट 2 है इस वीडियो में है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, रूपनाथ जी या बाबा झुंझार जी। तो देखिए, और ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई जो आपके प्रमुख लोक देवता है जैसे तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, वो है, उन पे प्रश्न बना लिए। अब जो और अदर है उन पे भी बनाएंगे। मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है, बिग्गा जी है, मांगलिया जी है, झुंझार जी है ना, इन पर। तो देखिए, प्रकृति प्रेमी लोक देवता पूछा है, तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहलाएंगे तल्लीनाथ जी। किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं? तल्लीनाथ जी कहते हैं। तल्लीनाथ जी कौन थे? तो देखिए, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम पूछे तो गांगदेव राठौड़ था, है ना। ये आपके जोधपुर में शेरगढ़ ठिकाना है, शेरगढ़, ठीक है। शेरगढ़ ठिकाना कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो वहाँ के शासक थे ये, ठीक है। वहाँ के मतलब जो राव मालदेव हुए, है ना, उनके ये भतीजे थे, ठीक है। तो इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है क्योंकि इनको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम था। इनका देखिए मंदिर है, वो मंदिर पूछे तो कहाँ है? मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर में, यानी मंदिर जालोर में, ठीक है। तो यह है प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 2 सही है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किस लोक देवता ने औषधि के रूप में नीम के महत्व को पुनः स्थापित किया। कौन से लोक देवता थे जिन्होंने औषधि के रूप में नीम का उपयोग किया या नीम का महत्व बताया ना, ये चीज़ पूछी जा रही है। देवनारायण जी है, हड़बू जी है, तेजा जी है या गोगा जी। तो देखिए, गोगा जी भी नहीं है, तेजा जी भी नहीं है, और हड़बू जी तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। देखिए, देवनारायण जी को आपको बता दूं, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है भगवान देवनारायण जी को, है ना। इन्होंने नीम का महत्व बताया। देखिए, इनकी जो मूर्ति है, इनके देवरों में उनके जो स्थान है, वहाँ पे जो मूर्ति है वो मूर्ति ना होकर वहाँ पे ईंटें लगवाई गई, ठीक है। और ईंटों की नीम से पूजा का विधान है ना। ईंटों की नीम से पूजा करवाई जाती है। इन्होंने औषधि में नीम का महत्व को पुनः स्थापित किया। किसने? देवनारायण जी ने। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 17 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मेहाजी मांगलिया लोक देवता हुए थे। देखिए, ये जो मेहाजी थे, इनका जन्म हुआ था पंवार क्षत्रिय परिवार में। कौन से में? पंवार क्षत्रिय परिवार, ठीक है। तब मेहा जी पंवार होना चाहिए, लेकिन क्या है कि इनका लालन पालन ज़्यादा इनके ननिहाल में हुआ, है ना। कहाँ पे हुआ? ननिहाल में। और ननिहाल वालों की जाति थी मांगलिया, इसलिए इनके नाम के आगे जुड़ गया मेहा जी मांगलिया, ठीक है। अब इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो देखिए, पांचोटा गांव जालौर में किनका है? तल्लीनाथ जी का, ठीक है। तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालौर में। सांतू गांव जालौर में, सांतू गांव जालौर में हुए थे वीर फत्ता जी, ठीक है। याद रखना, ये भी लोक देवता में ही है, वीर फत्ता जी। बापणी जोधपुर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। बापणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर है। और जो आपके मांगलिया राजपूत है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। कौन? मांगलिया जाति के राजपूत। बापणी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जबकि जोरना नागौर में आपके हरिराम बाबा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, हरिराम बाबा का। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 18 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहा जाता है? पनराज जी तो जैसलमेर में हुए थे, है ना, जैसलमेर के नग्गा गांव में जन्म हुआ, इनको छेड़छाड़ लोक देवता नहीं कहा जाता है ना। आगे है रूपनाथ जी जरडा जी पाबू जी के भाई के पुत्र थे, ये भी छेड़छाड़ के लोक देवता नहीं है। मामा देव जी, याद रखना, मामा देव जी वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता, बरसात के देवता या वर्षा के देवता मामा देव जी। इनकी मूर्ति ने होकर काठ का आवरण होता है, लकड़ी का तोरण होता है, लकड़ी का तोरण, काठ का तोरण होता है, लकड़ी का तोरण होता है, मूर्ति नहीं होती ना। ये मामा देव जी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं इल्लो जी, तो इल्लो जी ही छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाए। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता इल्लो जी ही कहलाए। इल्लो जी देखिए स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। क्या कथा है इनकी? कथा देखते हैं। जो हिरण्यकश्यप थे उनकी बहन होलिका थी, उन होलिका से मतलब इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन होलिका जब अग्नि में बैठ गई तो राख उसकी जलकर राख हो गई होलिका के ना, हिरण्यकश्यप की बहन की ना। ये हिरण्यकश्यप के बहनों ही थे इल्लो जी। जब इनको इस बात का पता चला तो इन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी, है ना, शुद्ध बुद्ध खो दी। अपने जो मतलब जो दूल्हे वाले वस्त्र थे वो त्याग दिए, और जो वो राख थी उस राख को शरीर पर लपेटने लगे ना। उस शरीर को लपेटते ही क्या वो जो अब जो होली के दूसरे दिन हम दुल्हनडी मनाते हैं ना, उसी प्रसंग को दुल्हनडी कहा गया है ना। और प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल जो पूर्णिमा उसको होली का दहन होता है और दूसरे दिन दुल्हनडी मनाई जाती है। क्षत्रिय और गाची जाति में जो इलो जी है आपके प्रसिद्ध लोक देवता हुए थे, ठीक है। तो ये है छेड़छाड़ के लोक देवता इल्लो जी। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 19 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है कि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। गांगदेव राठौड़, तो देखिए तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, ठीक है। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था ये गांगदेव राठौड़, तल्लीनाथ जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे भाई, है ना, गोगा जी के पुत्र थे। हरिराम बाबा, तो हरिराम बाबा का मंदिर है जोरडा गांव नागौर में, ठीक है, जोरडा गांव नागौर में। अब जो बालकनाथ है तो बिल्कुल सही है कि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। ये पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे, इन्होंने ही जिंदराव खींची को मारा था, ठीक है। और इनको हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है? बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है वहाँ पे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 20 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में कि किस लोक देवता ने जिंदराव खींची को मारकर पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया? पिछले प्रश्न में हमने पढ़ लिया है कि किस लोक देवता ने जिंदराव खींची को मारा और पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया? केसरिया कुंवर जी नहीं, ये तो गोगा जी के पुत्र थे। पनराज जी नग्गा गांव जैसलमेर। देखिए पाबू जी की मृत्यु का बदला किसने लिया? तो पाबू जी तो खुद तो लेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार ये विकल्प हट जाएगा, आप पाबू जी मत करना। बच्चे कौन से? रूपनाथ जी, अभी पढ़ा था हमने, रूपनाथ जी को जरडा जी भी कहते हैं, ठीक है, जरडा जी भी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है इनको? बालकनाथ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूछते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे, है ना, तो अपने चाचा की मृत्यु का बदला रूपनाथ जी ने लिया था जिंदराव खींची को मारकर। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 21 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 2 सही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। अच्छा प्रश्न है कि नेजा क्या है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखिए नेजा क्या है, तो जितने भी शब्द है विशेष शब्द है ना उनको भी याद कर लेना। तो जो नेजा क्या है दोस्तों, रामदेव जी के धार्मिक स्थल पर चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा, तो बिल्कुल सही उत्तर है ना। रामदेव जी के धार्मिक स्थल पर भक्त क्या करते हैं कि 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही नेजा कहते हैं दोस्तों, याद रखना इसको ना। 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाते हैं उसको नेजा बोलते हैं, ठीक है। और मल्लिनाथ जी द्वारा स्थापित धर्म कोई स्थापित धर्म नहीं है मल्लिनाथ जी द्वारा। हाँ, मल्लिनाथ जी ने एक कुंडा पंथ की स्थापना जरूर की थी ना, कुंडा पंथ की, याद रखना, कुंडा पंथ की स्थापना जरूर की थी। कोई धर्म इनके द्वारा स्थापित नहीं। मामा देव जी के प्रसिद्ध भक्त ऐसा कोई नहीं है, नेजा वगैरह ना। और हड़बू जी द्वारा चलाई जाने वाली बैलगाड़ी का नाम, तो बैलगाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि हड़बू जी के जो मूर्तियाँ नहीं होती बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेजा हो जाएगी रामदेव जी के धार्मिक स्थल पर चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 22 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। किस लोक देवता को भूमि का रक्षक माना जाता है? तल्लीनाथ जी, केसरिया कुंवर जी, इल्लो जी या भूमिया जी? तो देखिए
तल्लीनाथ जी जालोर में है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र कहलाए। इल्लो जी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा गया, जबकि जो भूमिया जी है वो भूमि के रक्षक कहलाते हैं। याद रखना, भूमिया जी की अगर हम बात करें तो देखिए भूमि के रक्षक किस लोक देवता को कहा जाता है, भूमिया जी वो कहा जाता है ना। और आपको याद ये रखना है कि एक तो जयपुर में है मंदिर, है ना। जयपुर में नाहर सिंह जी भोमिया का मंदिर है, याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है। जयपुर में नाहर सिंह जी का मंदिर है। और जो दौसा है, दौसा के किले में वहाँ पे जो सूरजमल जी भोमिया है उनका है, ठीक है। जयपुर में नाहर सिंह जी भोमिया, दौसा में सूरजमल भोमिया का मंदिर है। तो भूमि का रक्षक किसको कहा जाता है, भोमिया जी लोक देवता को कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 23 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो देखिए वीर पनराज जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के किस जिले में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। कि जालोर में तो तल्लेनाथ जी थे, पनराज जी नहीं थे, है ना। बीकानेर में राव बिग्गा जी जाखड़ समाज के लोग देवता वो हुए थे, है ना। बाड़मेर में मल्लीनाथ जी हुए थे। तो बच्चा कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर में वीर पनराज जी का, जैसलमेर का जो एक नग्गा गाँव है, कौन सा गाँव है, नग्गा गांव। नग्गा गांव में जो आपके पनराज जी है इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही गोगा जी तेजा जी बाबू जी की तरह गौ माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है दोस्तों, कि राजस्थान में बीगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था ना। राजस्थान में बीगा जी का जन्म है किस जिले में हुआ था। तो ये बीगा जी है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो जाखड़ समाज है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। और बीकानेर में जो रीडी गांव है, बीकानेर में रीडी गांव है, वहाँ जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, रीडी गांव में, ठीक है। बाकी पाली जालोर जैसलमेर में नहीं, बल्कि इनका बीकानेर में बीगा जी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। बीगा जी का जन्म हुआ था वहाँ पे। और बीगा जी ही आपके गौ रक्षार्थ हेतु प्राण न्योछावर कर गए थे। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 25 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर, कि राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था। मल्लीनाथ जी रावण मालदेव थे पहले, बाद में मल्लीनाथ जी कहलाए। इनकी पत्नी का नाम पूछो तो डालीबाई कौन थी, ये रामदेव जी की आपके धर्म बहन थी। सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी थी आपके जो राव बिगा जी थे, जाकर समाज के कुल देवता, भी पिछले प्रश्न पढ़ा, उनकी माता का नाम था सुल्तानी देवी, ठीक है। और सती पेम्मल दे, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि किस लोक देवता की पत्नी उनके साथ सती हुई थी। तो पेम्मल दे है तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की पत्नी जो पेम्मल है पन्नेर के रायचंद्र जी की पुत्री थी, वो उनके तेजा जी के साथ में ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी, ठीक है। जबकि जो रानी रूपा दे है, बहुत बड़ी संत हुई है राजस्थान में, है ना। बहुत बड़ी इन्होंने मतलब भक्ति की थी बाबा रामदेव जी की, रानी रूपा दे ने। देखिए मल्लीनाथ जी रावल मालदेव था इनके, है ना। ये कहाँ के थे, तिलवाड़ा बाड़मेर के थे। इनके दो पत्नियाँ थी, पहली पत्नी थी चंद्रावल, कौन सी थी, चंद्रावल, वो मोहमाया में थी। जबकि दूसरी रानी रूपादी थी, वो भक्ति में लीन थी, ठीक है। बाद में मल्लीनाथ जी रानी रूपादी की भक्ति से प्रेरित हुए। और इनके जो रानी रूपादी के गुरु कौन थे, उगम जी भाटी थे, ठीक है, याद रखना। अगर रानी रूपादी के पूछ लिया, मल्लीनाथ जी पूछ दे, दोनों के उगम सी या उगम जी एक ही चीज़ है, भाटी थे, है ना। ये इनके कौन थे, गुरु थे, तो है ना। मल्लीनाथ जी के भी यही गुरु कहलाए फिर, है ना। तो मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रानी रूपा दे और गुरु उगम जी की भाटी से, भाटी जी से प्रेरित होकर योग साधना की दीक्षा ग्रहण कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 26 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर, कि किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर बैलगाड़ी की पूजा होती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि किस लोक देवता के मंदिर में देखिए मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ऐसा मामा देव जी के देखिए मूर्ति नहीं होकर काठ का तोरण होता है, देवनारायण जी की मूर्ति नहीं होकर ईंटें होती है ना, और बीगा जी इनके तो मूर्ति है। जबकि जो हड़बूजी थे, याद रख लेना, मामा देव जी के तो काठ का तोरण, देवनारायण जी की ईंटें होती है ना। और जो हड़बूजी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड़बूजी के आपके बैलगाड़ी की पूजा होती है। कैसे, कि हड़बूजी क्या नागौर के बुंडेल गांव में जन्मे थे, ठीक है, हड़बूजी, है ना। अब जो आपको बता दूं कि हड़बूजी का प्रसिद्ध मंदिर है बेंगटी फड़ौदी जोधपुर में, है ना। तो ये क्या करते थे कि एक इनकी बैलगाड़ी दी थी इनको, किसने दी, राव जोधा ने दी थी। उस समय राव जोधा का काल था जोधपुर में। तो राव जोधा, अंतिम समय राव जोधा ने हड़बूजी का ही बिताया था। तो राव जोधा ने इनको एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी से क्या करते थे, जो भी मतलब जो विकलांग गायें थी, उन विकलांग गायों के चारा वगैरह इस बैलगाड़ी से लाते थे। अंत में इसी बैलगाड़ी की पूजा अब आज भी होती है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 27 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर, कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी का मेला किस स्थान पर लगता है। देखिए
इस प्रश्न को देखिए, जो जिन्होंने लोक देवता का टॉपिक वास्तव में अच्छी तरह से तैयार किया है वो इस प्रश्न पे है ना ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं दूंगा। मैं बता देता हूँ कि ऐसा ही सेम प्रश्न बनेगा और वहाँ पे बाबा झुंझार जी ने आकर मामा देव जी आएंगे, याद रख लेना। ठीक है, क्या आएंगे? मामा देव जी। ऐसे फैक्ट, यही बेनिफिट है आपका वीडियो देखने का कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी का मेला किस स्थान पर लगता है? शालोदरा में। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी का की जगह अगर ये हटा के मामा देव जी का पूछ ले तो क्या करोगे? शालोदरा में ही करोगे। ठीक है, शालोदरा में मामा देव जी का लगता है, शालोदरा में बाबा झुंझार जी का, ऐसा याद रखा है। ठीक है, इमलोहा कस्बे में कौन जन्मे? झुंझार जी महाराज जन्मे। बेंगटी में कौन जन्मे? बेंगटी फलोदी जोधपुर में हड़बू जी का जन्म हुआ। जबकि नाकोड़ा में भैरव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आपको पता है, नाकोड़ा पहाड़ में। ठीक है, अब जो बच्चा कौन सा? शालोदरा। शालोदरा में बाबा झुंझार जी का मेला लगता है। बाबा झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ? सिक्खड़ जिले के इमलोहा कस्बे, जो नीम का थाना तहसील है, वहाँ इमलोहा गाँव है, वहाँ पे बाबा झुंझार जी का जन्म हुआ। लेकिन शालोदरा में प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन मेला बढ़ता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 28 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। बहुत अच्छे प्रश्न आ रखे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 है, देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, तो देखिए ध्यान रखना, वापस आ भी सकता है ये प्रश्न। देखिए भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, टोंक में है, यानी कि उपरोक्त सभी में आपके जो भगवान देवनारायण जी हैं इनके देवालय राजस्थान के जिले में स्थित। देखिए इसका थोड़ा सा विवरण बताता हूँ, याद रखना। देवनारायण जी के जो मंदिर हैं उनको कहा जाता है 4 धाम। ठीक है, अब ऐसे याद रखो, कितने धाम? 4 धाम। 4 धाम कहाँ सर? ये तो 3 हुए। तो देखिए भीलवाड़ा में कहाँ है? भीलवाड़ा में आसिंद है, वो इनके पिताजी कौन थे? सवाई भोज, उनका ज़्यादातर प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे ना, लेकिन इनके भी जाना जाता है। तो आसिंद भीलवाड़ा में कितना हुआ? पहला मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। दूसरा हुआ था अजमेर जिले के जो ब्यावर है, ब्यावर में देवमाली है वहाँ पे। ठीक है, देवमाली, ब्यावर, अजमेर, ये दूसरा है। आसिंद भीलवाड़ा में पहला है। तीसरा आ जाता है, उसे कहा जाता है देवधाम, है ना, देवधाम कहा जाता है। टोंक में जोधपुरिया स्थान है, जोधपुरिया। ठीक है, वो इनका तीसरा मंदिर हो गया। तो चौथा कौन सा मंदिर हुआ भाई? चौथा मंदिर आपको बता दूं मैं, इनका 4 धामों में चौथा मंदिर आ जाता है, वो होता है देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ये 4 मंदिर है। आसिंद भीलवाड़ा में पहला मंदिर, देवमाली, ब्यावर, अजमेर में दूसरा मंदिर, देवधाम कहते हैं, जोधपुरिया स्थान है, टोंक में इनका तीसरा मंदिर है, और चौथा मंदिर है देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़। अब याद रखो, अगर प्रश्न एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाए जो हमने नहीं रखा लेकिन हम बता रहे हैं कि राणा सांगा, जानते हो ना, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा थे, उनके आराध्य देव कौन है? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो देवनारायण जी मेवाड़ शासक राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे। और देवडूंगरी में देव जी का मंदिर किसने बनाया? सांगा ने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है मैंने। तो प्रश्न संख्या 29 में आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। देखिए हाड़ फाड़ के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी है, पाबू जी है, देव बाबा है, या फिर तेजा जी है? तो देखिए गोगा जी को तो आप सर्पों के देवता कह सकते हो। ठीक है, ये विकल्प हट जाएगा यहाँ पे। और जो देव बाबा है तो इनका नाम नहीं आ रखा है उपनामों में। तेजा जी तो तेजा जी को आप वचनों के लिए जाना जाता है ना, और धोलिया जाट कहा जाता है तेजा जी को। ठीक है, गौ भक्त थे। बात बची है पाबू जी की। ठीक है, पाबू जी, आपको बता दूं मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। और बता देता हूँ कि अगर पूछे कि भाला लिए अश्वारोही कौन है? भाला लिए अश्वारोही, घोड़े पे सवार कौन है? क्या करोगे आप? बाबू जी। अगर पूछे कि तलवारधारी अश्वारोही कौन है? घोड़े पर तलवार, हालांकि हाथ में तो भाला ही है, तेजा जी के भी भाला पे सांप चढ़ा था। ऐसा ऑब्जेक्शन मत उठाना, क्योंकि किताबों में जो दे रखा वही काम आएगा ना। तलवारधारी अश्वारोही तेजा जी है, और भालाधारी अश्वारोही कौन है? बाबू जी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, चांदा डैम में हरमल किन के सहयोगी थे? बाबू जी के सहयोगी थे। थाली नृत्य जो भक्त करते हैं, थाली नृत्य ना, वो किन की याद में करते हैं? बाबू जी की। बाबू जी के जो भी अनुयायी है, रेबारी या देवासी या राय का एक चीज़ ही है ना, वो होते हैं। ऊँट सबसे पहले मारवाड़ में ये लेकर आए थे। तो देखिए ऊँट जब बीमार होता है बाबू जी की फड़ बाँची जाती है, सबसे लोकप्रिय फड़ कहा जाता है ना। और बाबू जी की फड़ बांधते समय रावण हत्था, और बाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। इनको देखिए ऊँटों का देवता भी कहा जाता है।
प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, गौ रक्षक देवता कहा जाता है, और हाड़ फाड़ के देवता भी पाबू जी को ही कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आ जाए कि आस या मोड़जी द्वारा लिखित पुस्तक पाबू प्रकाश है, वो किससे संबंधित है? पाबू जी के जीवन से संबंधित। किसने लिखी थी? आस या मोड़जी ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों। और एक अंतिम चीज़ बता देता हूँ कि मेहर जाति के मुसलमान किस लोक देवता को अपना पीर कहते हैं? तो पीर समझ के रामदेव जी मत गढ़ना, मेहर जाति के मुसलमान हुए थे वो पीर मानते हैं पाबू जी को। ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 30 है दोस्तों, वहाँ पे 30वें में विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 2। ठीक है। हो गए आपके दोनों पार्टों में कुल मिलाकर अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो तो देखना ही है। तो इस प्रकार देखिए 30 प्रश्न तो हमारे द्वारा तैयार किया गया और 30 के अंदर ही और बहुत ज़्यादा फैक्ट है। तो कम से कम आपके देखिए एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि लगभग 100 प्रश्न आपके बन चुके हैं दोस्तों, है ना। यकीन नहीं हो तो देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा भाई बना है कि नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो इसलिए लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।